मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल सहित प्रदेश के 16 धार्मिक पवित्र स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मोहन यादव सरकार के इस आदेश का नागरिकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि शराब दुकानों से धार्मिक स्थलों की पवित्रता भंग होती है। संतों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने मांस मटन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही बाहर से लाकर शराब पीने और अवैध बिक्री शराब पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही है। गौरतलब है कि ओमकारेश्वर में पहले से कोई अधिकृत शराब ठेका नहीं था। आज 1 अप्रैल है और मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओमकारेश्वर भी उसमें है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? सरकार की जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो भी 16 जगहों पे दारू बंद करने के बारे में जो बोला है, हम भी ओमकारेश्वर से अवगत है और होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के घर खराब हो रहे हैं, बहुत महिलाएं बेचारी परेशान होती हैं। इस संबंध में लोग दारू पी के रोडों पे घूमते हैं, लेडीज से बहुत परेशान होती है। बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा है। इस संबंध में ये मेरा प्रश्न है कि दुकान तो यहाँ पहले से नहीं थी। पहले शिवराज सिंह जी ने यहाँ मोटक्का में दुकान थी, उसको बंद करवा दी थी, नर्मदा किनारे की दुकान तो नहीं थी। पर दारू बेचने पर प्रतिबंध है। पर यदि मान लो कोई बाहर से लाके दारू पीता है तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? और वो दारू पीकर यहाँ एक रोड पे चलता है और यहाँ मर्यादा भंग करता है, तो उस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई उन पर भी कुछ न कुछ नियम लागू होना चाहिए, मेरा यही कहना है। उनके ऊपर भी क्या नियम होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई सरकार जो भी उनके लिए जो भी योजना बनाए कि जो रोडों पे नहीं दिखे दारू पीते हुए, और मर्यादा से घर में अपने घर ही पिए। पर पहली बात तो मिलना ही नहीं चाहिए ना यहाँ पे दारू। अवैध रूप से भी बिकती है। अवैध रूप से बिकती है, इसका तो क्या कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंदु सज्जन ओमकार से। आप ओमकारेश्वर के निवासी हैं। ओमकारेश्वर में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी का घोषणा सरकार ने की है कि अब यहाँ कोई दुकानें नहीं रहेंगी शराब की। यहाँ पहले से भी दुकान नहीं थी। इस घोषणा से आपको क्या लगता है, क्या शराब बंद हो जाएगी? शराब बंद होना चाहिए। ये बात शराब बंद होना मुझको बता भारत है। अभी पीता है तो कहाँ से लाता है, ये जानकारी सरकार पूछ रही चाहिए करनी। अभी तो केवल दुकानें नहीं खुलेंगी, ये बात उन्होंने कही है। बाकी यदि बाहर से लाके पीने के बाद यहाँ पर यदि वो धुआं मस्ती करता है, लड़ाई झगड़े करता है, अकाउंट में मिलाएगा, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? उस पर प्रतिबंध कार्रवाई होना चाहिए, प्रतिबंध कार्रवाई करना चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल सूरज है। मध्य प्रदेश में करीब 16 स्थानों पर जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर शराबबंदी की घोषणा की है और आज 1 अप्रैल से वो लागू हो गई है। उसमें ओमकारेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक स्थान है वो भी है। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले से ही उमा भारती जी के समय से ये ओमकारेश्वर पवित्र नगरी तीर्थ घोषित किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो शराब का और मादक पदार्थों का प्रतिबंध तो उसी समय से है। और फिर यहाँ लोगों ने विरोध करा तो यहाँ से 12 किलोमीटर एक ठेका था तो उसको हटा के बहुत अच्छी पहल है। ये देश समाज को और परिवार को बर्बाद करने वाला एक नशीला पदार्थ है ये, और ओमकारेश्वर में नहीं बिके, इससे और अच्छी पवित्र नगरी तीर्थ में इससे और अच्छी बात तो क्या हो सकती है? और जैसे ओमकारेश्वर में दुकान तो नहीं खुलेगी, ये तो है। बाकी यदि पी करके यदि घूमे लोग और वो ये कहेंगे कि हम तो साहब बाहर से लाए थे, हमने तो यहाँ से नहीं किया, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई चोरी छुपे बेच भी रहा है और या पी के आदमी सड़क पे घूम रहा है तो इसके ऊपर आबकारी और पुलिस एक्ट के जो शराब का जो एक्ट है उसके विभाग को अपनी प्रतिबंध करके और उसको कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, शराब के अलावा भी जैसे मांस मटन की भी ऊपर भी बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, तो ये क्या ये भी उचित है, होना चाहिए? ये मध्य प्रदेश शासन ने जो की है तो तीसरे स्थानों में ये भी इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म एक ऐसा है कि जिसमें 70% लोग व्यसनों से दूर रहते हैं। तो जहाँ तीर्थ हो या स्कूल हो या सामाजिक या धार्मिक ऐसा स्थल हो, वहाँ से कम 200-300 मीटर की दूरी पर ये ऐसे जो व्यवसाय होते हैं मांस मटन मदिरा वगैरह के, समाज बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ रुकेंगे, लेकिन
प्रतिबंध तो होना चाहिए। आपका शुभ नाम? पंडित नवल किशोर शर्मा, मैं तीर्थ पंडा संघ अध्यक्ष, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष। धन्यवाद। गुरु जी, ओंकारेश्वर में 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश शासन ने शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, कोई दुकान नहीं रही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें शराबबंदी का जो निर्णय लिया वो सराहनीय है। लेकिन इसके साथ मैं एक सलाह और देना चाहता हूँ, एक उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने शराबबंदी तो करवा दी कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन इस पे भी थोड़ा जोर दिया जाए कि तीर्थ क्षेत्रों में बाहर से भी शराब पी के जो आने वाले हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए। बाहर से आने के अलावा लोग, यहाँ के निवासी भी काफ़ी लोग पी रहे हैं और घूमते हैं, ऐसा देखा गया है। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है आपकी? मेरी राय तो ये है कि यदि आम सड़क पे यदि कोई आम व्यक्ति, चाहे वो यहाँ लोकल का हो या बाहर का हो, वो सरेआम ऐसा घूमता हुआ हमें दिखता है, तो गांव वालों को भी और शासन प्रशासन को भी उस पर कार्रवाई करवाना चाहिए। पूरी शराबबंदी के अलावा जैसे मांस मटन, ये भी तीर्थ स्थान के लिए क्या उचित है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और ये तो तीर्थ क्षेत्रों में होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ भी जैसे कई जगह पर इसकी दुकानें लगती हैं, तो उन पर भी नहीं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, वो दुकानें बंद होना चाहिए। और ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओंकार महाराज, तो यहाँ पे अगर कोई हिंदुओं के अलावा दूसरी समाज यहाँ नहीं रहती, तो हमें इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये पवित्र स्थान है, तो इसकी पवित्रता और गरिमा बनी रहे। आपका शुभ नाम गुरु? मंगलदास त्यागी, श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर ओंकारेश्वर, सदर्शन संत मंडल अध्यक्ष के संत हैं। और अभी मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल से दारू शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ओंकारेश्वर भी इसमें है। तो इस संबंध में आपका क्या संदेश है कि कैसा संदेश, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? सरकार ने जो बंद कराया है तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा किया है। गवर्नमेंट का तो बहुत ऐसे कामों में जो उचित लगाती है। मैं चाहता हूँ कि सरकार का जो कराया गया ये नियम लागू हर व्यक्ति को मान्य हो। जहाँ जहाँ दुकान खुली तो मान्य होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, कानून कायदा यही होता है। अब गुरु जी, ये ओंकारेश्वर में तो वैसे भी दुकान तो कोई थी नहीं यहाँ पे, और जो मोटक्का में थी उसको भी शिवराज सिंह जी के समय पर बंद करवा दी गई थी। फिर भी यहाँ पर अवैध रूप से कई दारू की दुकानें चल रही हैं और चलती रहती हैं। वो तो खैर उसका तो कोई रोकना और ये तो प्रशासन का काम है, पर ये इस संबंध में क्या कुछ कानून बनना चाहिए ओंकारेश्वर के लिए कि जो बाहर से आकर के ला करके यहाँ पियेंगे तो उनके लिए क्या करें? बाहर से ला करके यहाँ पीते हैं लोग, रोड पर बाजार पर कई मंदिरों में चले जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो ओंकारेश्वर जो रहने वाले जो आदमी सबका कानून कायदा रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बता देना और ध्यान रखना। आपका शुभ नाम? महामंडल रामदास भोलादास पानी धाम के बगल में महामंडल भोलादास महाराज मेरा नाम है। जो आपको धन्यवाद।